नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वोकेश्वरी। सीए 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये कानून भी बन गया था। अब लगभग 4 साल बाद सीए को देश भर में लागू भी कर दिया गया है। आसान शब्दों में आपको सीए को ऐसे समझना है कि इसके लागू होने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करना आसान हो गया है। ये कानून 31 दिसंबर 2014 को और उससे पहले भारत आए 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। डिटेल में हम इस वीडियो पर आगे बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। आखिर में सीएए क्या है? भाजपा ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सीएए लागू करने की बात की थी और ये काम भाजपा ने अब कर भी दिया है, लेकिन इसके नियमों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसमें जो चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि उन प्रवासियों को अब जल्दी से और आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी भी देश में रह रहे थे और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके थे। सीए में एक क्लॉज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इसके तहत भारत में रहने की ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा की रखी गई है। बाकी विदेशियों के लिए ये टाइम पीरियड 11 साल से अधिक है। यानी पहले भारत की नागरिकता के लिए 11 साल रहना होता था, लेकिन अब 5 साल कर दिया गया है, जिसे कि एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप आप नाम दे सकते हैं। इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट की लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन या दिव्यांग या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं को एक अलग से लाइन में खड़े होने के लिए बोल दिया जाता है और जो पूरा फॉर्मेलिटी का प्रोसेस होता है वो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। वैसा ही सीएए भी है जो कि उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा जो कि अभी तक यहाँ पर एक इलीगल तरीके से रह रहे थे या फिर नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन्स थे। किसी की भी नागरिकता छीनने या फिर उन्हें रोकने का तो मतलब बनता ही नहीं है। जैसा नैरेटिव अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि अल जजीरा और ये हर रोज नया जख्म बनाने वाले लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो ये दूर दूर तक है भी नहीं। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल यूएस है, जहां पे इस टाइप की सिटीजनशिप देना एक लॉ है। भारत ही करने वाला एक अकेला देश नहीं है, बल्कि अमेरिका, इजराइल और बहुत सारे यूरोपीय देश ऐसे पीड़ित समुदायों को तुरंत ही नागरिकता देते आए हैं। अब सीए क्या है और ये क्यों जरूरी था, इसका पता लगाने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि धार्मिक उत्पीड़न क्या है। धार्मिक उत्पीड़न किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण किया जाने वाला दुर्व्यवहार होता है। के कई सारे रूप हो सकते हैं जिसमें ये शामिल है हिंसा या हिंसा की धमकी, उनके साथ आवास, रोजगार या शिक्षा में भेदभाव, उन्हें सरकारी लाभ से वंचित करना, उनका जबरन धर्मांतरण, उनकी धार्मिक संपत्ति को नष्ट कर देना। तो ये सारी माइनॉरिटीज के उत्पीड़न वाली सारी कंडीशंस को सुनकर आपको और कुछ नहीं लेकिन एक पड़ोसी देश का नाम याद आ गया होगा जो कि है पाकिस्तान, जहां पर हिंदुओं की आबादी आज सिर्फ पूरी आबादी का 2.14% है। पाकिस्तान के सिंध में रहने वाले हिंदू समुदाय जिस किस्म का टॉर्चर झेलते हैं वो हम रोज खबरों में देखते और सुनते ही हैं। और ये तो सिर्फ वो खबरें हैं जो कि हम सोशल मीडिया के थ्रू सुन पाते हैं, लेकिन काफी ऐसी न्यूज है जो हमारे सामने नहीं आती। पूरे पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण, उनके जबरन शादी और धर्मांतरण से उनका शोषण किया जाता है। मियां मिट्ठू का केस आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों को उठवा लेता था और जबरन उनका धर्मांतरण कराता था, उसने कसम खाई हुई थी हिंदुओं के बच्चों का धर्मांतरण वो कराएगा। पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में 1288 मंदिर थे, लेकिन 2020 की ये रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 31 हिंदू मंदिर वहां पर बचे हुए थे। पिछले साल की बात है जब पाकिस्तान में 150 साल पुरानी मरी माता मंदिर तोड़ा गया था। पाकिस्तान के सिंध के हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया। इसमें पाकिस्तान का पूरा प्रशासन शामिल था। पाकिस्तान में ऐसे ही एक काली बाड़ी मंदिर था जिसे दारा इस्माइल खान ने खरीद कर ताज होटल में बदल दिया था।
पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में एक हिंदू मंदिर था जहां मिठाई की दुकान बना दी गई थी। कोहाट में शिव मंदिर था, उसे बंद करवा दिया गया था। विभाजन के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी का परसेंटेज कम हो गया है और सिखों सहित अन्य धार्मिक समुदायों की स्थिति बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कितना अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की सालाना रिपोर्ट कहती है कि अकेले साल 2022 में देश भर में ईश निंदा यानी कि ब्लास्फेमी में 35 मामले दर्ज किए गए थे। 171 लोगों पे केस किया गया था। यानी पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून का दुरुपयोग भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की उत्पीड़न के लिए किया जाता है। और ब्लास्फेमी की सजा क्या होती है वो आप सभी जानते ही हैं, यानी सर तन से जुदा। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद और कराची की यूनिवर्सिटी में होली के त्योहार में हिंदू छात्रों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई थी। अब आप सीए को ऐसे समझिए कि यूएस के वॉर रिफ्यूजी बोर्ड, डिस्प्लेस्ड पर्संस एक्ट और ट्रूमैन डायरेक्टिव को अगर हम भारत के सीए के नजरिए से देखें तो ये इसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी मानवीय मदद से प्रो वर्जन में आता है। वॉर रिफ्यूजी बोर्ड को 21 में नाजी उत्पीड़न से पीड़ित शरणार्थियों की मदद के लिए स्थापित किया गया था। 1948 के डिस्प्लेस्ड पर्संस एक्ट ने यूरोप में यहाँ वहां बिखरे हुए लोगों की मदद और उन्हें एक ठीक ठाक जीवन बिताने के मौके दिए थे। 1949 में ट्रूमैन डायरेक्टिव ने यूरोप के बाहर रहने वाले शरणार्थियों की मदद की थी। ये वो सभी लोगों के लिए थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया था। ऐसा ही सीए भी है जो खास तौर पर पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता और शरण प्रदान करने के लिए लाया गया है। ये नॉर्थ यूरोपियन और जूइश जिन्हें मारा जा रहा था, उनको किसी भी तरह से यूएस ले जाकर उन्हें नागरिकता देना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा यही लोग प्रभावित हुए थे। तो वापस अगर सीए पर आए तो सीए धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता से वंचित नहीं करता है। शिया, अहमदिया और यहाँ तक कि सुन्नी समुदाय का कोई पीड़ित भी सीए के बाद भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। ये सब उन हिंदुओं या सिखों की जल्दी से नागरिकता दिलाने के लिए किया गया है जिन्हें पहले ही पड़ोसी इस्लामी देशों से निकाल दिया गया या उन्हें ये देश छोड़ने पड़े थे। अहमदियाओं को तो खैर पाकिस्तान में मस्जिद में भी नहीं जाने दिया जाता था। अब कुछ लोग कहेंगे कि अहमदिया को ये स्कीम क्यों नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि किसी संप्रदाय का उत्पीड़न धार्मिक उत्पीड़न से अलग ही माना जाता है। यानी भाई तुम्हारा आपस का मामला आप आपस में ही सुलझा लो। और ये भी है कि जो बाकी के धर्म झेल रहे हैं वो अहमदिया ना झेल रहे हो, उनका नंबर भी आएगा, लेकिन आप फास्ट ट्रैक वाली लाइन में नहीं बल्कि नॉर्मल लाइन में खड़े होकर अपना ये प्रोसेस कीजिएगा। ना तो हम किसी को बोल ही नहीं रहे हैं। जहां तक भारतीय नागरिकों की बात है तो भारतीय नागरिकों से सीए का कोई लेना देना ही नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता है। नागरिकता के लिए इन लोगों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आएंगे। उनके पास अगर पासपोर्ट या अपनी टूर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। अभी असम में इस कानून के क्या रुझान आते हैं ये देखना बाकी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश से आने वाले लोगों का एक बड़ा सेंटर है। जब सीए लागू करने की बात हुई थी तब आपको याद होगा कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे भड़काने की कोशिश हुई थी। शाहीन बाग तो आपको सभी को याद होगा। लेकिन उन सभी बातों से अगर निकलकर आखिरकार ये कानून आज लागू हो गया है, वो भी रमजान से ठीक एक दिन पहले, ममता ओवैसी और सीए से परेशान दिख रहे हैं। उनका परेशान होना जरूरी भी है, तभी तो हर रोज एक नया जख्म मिलने को दिखेगा। फेक न्यूज भी लोग फैला रहे हैं कि चुनाव से पहले लागू हुआ है, जबकि होम मिनिस्ट्री ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि सीएए 10 जनवरी 2020 से लागू होगा। लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं किए गए थे, इसलिए अधिनियम लागू नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले लागू कर रहे हैं वो गलत जानकारी है। उसी दिन से कानून लागू है। आज जिन नियमों को लागू किया जा रहा है वो इसके कई सारे प्रोसेस का एक पार्ट है और इसमें नागरिकता देना सबसे प्रमुख है। मजेदार बात मालूम है क्या है कि जब
अमेरिका में यहूदी, ईसाई जैसे अल्पसंख्यक उत्पीड़न के बाद ईरान से भागकर अमेरिका में नागरिकता हासिल करने वालों को जगह भी दी गई थी, तब वहां के लिबरल्स ने यह नहीं कहा था कि अमेरिका को वहां की सरकार क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। लेकिन जब ऐसा ही कानून सीए के रूप में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार भारत में लेकर आई है, तब हर एक ने यह आरोप लगाने की कोशिश करी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी आलोचक एक अमेरिकी संस्था है जिसे सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRSF के नाम से जानते हैं। इसने भी एक कानून का अमेरिका में समर्थन किया, लेकिन जब ईरान के शरणार्थियों के लिए बिना कानून का स्वागत हो सकता है, तो फिर भारत में, पाकिस्तान में टॉर्चर झेल रहे हिंदुओं के लिए सीए को कैसे मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। वहां पर कभी इस लॉटनबर्ग स्पेक्टर अमेंडमेंट को संविधान पर हमला नहीं बताया गया था, तो फिर भारत में हिंदुओं की बात करना कैसे संविधान पर हमला हो सकता है।